गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12 हिंदी के 2027 के लिए। किसके लिए बेटा? 2027 के लिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चनों को तैयार करना है कि हमारे हिंदी में 100 में से 90 नंबर कम से कम आ जाएं। 100 में से कम से कम कितने नंबर आ जाएं बेटा? 90 नंबर आ जाएं। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे साहित्यिक परिचय की। किसकी बात करेंगे बेटा? साहित्यिक परिचय, जो आपके सिलेबस में बेटा 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है बेटा? 10 मार्क्स का। जिसमें 5 मार्क्स होते हैं एक लेखक के साहित्यिक परिचय के, और 5 नंबर होते हैं बेटा कवि के साहित्यिक परिचय के। तो आपकी पूरी की पूरी हिंदी के बुक से मैंने 5 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय लाया हूं बेटा एक साथ, गद्य के भी और पद्य के भी, कवि का भी, लेखक का भी। केवल इन 5 साहित्यिक परिचय को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपने इन सबको तैयार कर लिया तो आपको यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आज की इस वीडियो को हम लोग अपने 100 नंबर के हिंदी के पेपर के 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये 5 में से 2 आपके 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। 100% फिक्स टॉपिक है, और इसी वीडियो को अगर आपने केवल देख लिया तो 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं बोर्ड एग्जाम से। जितना भी साहित्यिक परिचय मैंने आपको बना के लाई, ये लगातार बेटा 2019 से लेके 2026 तक के पेपर में लगातार पूछे गए हैं। 26 तक के पेपर में लगातार पूछे गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, देखिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि साहित्यिक परिचय को कैसे लिखें, उसमें जीवन परिचय को कैसे बीच में लगाया जाता है, और रचनाएं उनकी कैसे हमको लिखना है और कैसे याद करना है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट की बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं कि कौन कौन से साहित्यिक परिचय हैं जो 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सिर्फ आपको 2 लेखकों के साहित्यिक परिचय याद कर लेना, एक वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपने इन 2 लेखकों के साहित्यिक परिचय याद कर लिए तो 2 में से एक 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं पद्य साहित्य की, तो पद्य साहित्य में बेटा आपको केवल 3 कवियों के साहित्यिक परिचय याद करना है। एक है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। अगर आपने इन तीनों को याद कर लिया तो इन 3 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, इन 2 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि इनको हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जैसे ही हमको जैसे लिखना है साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ हेडिंग डाल देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, और इस तरह का एक बॉक्स बना के लिख देंगे कि इनका पूरा नाम था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म था हुआ था इनका सन 1940 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका था खेड़ा ग्राम मेरठ उत्तर प्रदेश, शिक्षा इनकी हुई थी एमए पीएचडी डीलिट, रुचियां इनकी थी पुरातत्व प्राचीन इतिहास संस्कृति, और मृत्यु इनकी हुई थी 27 जुलाई सन 1970। केवल इतना आपको एक टेबल बना देना है। इस तरह से ऊपर हेडिंग डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, और फिर एक टेबल आपको बना देना है कि इनका पूरा नाम ये था, जन्म ये था, जन्म स्थान ये था, शिक्षा ये थी, रुचियां ये थी, मृत्यु ये थी। क्योंकि जो आपको साहित्यिक परिचय लिखना है बेटा, वो वहां पे लिखा होगा कि अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? 80 शब्दों में। तो वहां आपको जीवन परिचय नहीं लिखना, सीधे सीधे आपको साहित्यिक परिचय ही लिखना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उनके नाम और जन्म और स्थान और शिक्षा के लिए आप इस तरह से एक टेबल बना देंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, जब वो टेबल आपकी बन जाएगी तो अब आप हेडिंग डाल देंगे साहित्यिक परिचय। अब आप उसमें लिखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालन और राष्ट्रीय संग्रहालय हिंदी के अध्यक्ष रहे। कि जो आपके डॉक्टर अग्रवाल थे, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षण पद पर, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक पद पर और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुछ समय तक वे काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यापक भी रहे, और ये कुछ समय तक अध्यापन का भी काम किया। और कहाँ किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, और इनका मुख्य विषय क्या था बेटा? पुरातत्व ही इनका मुख्य विषय था। इन्होंने प्राग प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के सूत्र का उद्घाटन किया। इन्होंने जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, जो वैदिक घटनाएं थी, जो पौराणिक का साहित्य था, उनको उन्होंने एक सूत्र में बांधा और उनके विषय में लिखना चालू किया। और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणित रूप प्रस्तुत किया। और इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति की, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास क्या रहा, उनको प्रमाणित रूप से प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित है। बस इतना आपको लिख देना है बेटा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कृतियां या रचनाएं। तो इनकी कृतियां अगर हम बात करें प्रमुख निबंध संग्रह की, पृथ्वीपुत्र, वागंधरा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति। शोध बात की जाए तो प्राचीन कालीन भारत पे इन्होंने शोध किया था।
संपादन की बात की जाए बेटा तो जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हस्तचरित संस्कृति अध्ययन, इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक, यहाँ तक हो गया, ये कृतियां हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी भाषा शैली की, तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिकट खली बोली थी, जिससे व्यवहारिकता, सुबोधता और इसको काट देना और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान थी। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैली का प्रयोग प्रमुखता से किया। बस इतना आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे बेटा 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। ठीक है, कई टीचर क्या करते हैं साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय भी लिखा देते हैं, तो आपको जीवन परिचय नहीं लिखना, सिर्फ टेबल बनाना है और उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग होगी उसको लिखना है, हेडिंग होगी रचनाएं, हेडिंग होगी भाषा शैली, बस इतना आप लिख के छोड़ेंगे, 5 नंबर कन्फर्म। अब हम बात करते हैं दूसरा बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनकी बात करते हैं बेटा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उनकी भी इसी तरह से आपको टेबल अपनी कॉपी में बना देना है कि इनका जन्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। पिता का नाम, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम, इनकी माता का नाम ज्योतिमिति था। जात द्विवेदी जी सरयू पायणी ब्राह्मण थे। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका था वैद्यनाथ द्विवेदी। अगर इनके निधन की बात की नहीं, 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र पंचतत्व में लीन हो गया। ये आपका हो गया बेटा जीवन परिचय। अब अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी साहित्यिक परिचय। तो अब देखिए साहित्यिक परिचय इस तरह से हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा। कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनके हिंदी साहित्य में के अंतर्गत इन्होंने आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय काम किया, ये योगदान दिया। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और इन्होंने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की डिग्री प्राप्त की और 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों की ये के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे और ये अपने जीवन काल में कई विभागों के अध्यक्ष भी रहे और उनके प्रमुख भी रहे। तो ये इनका हो गया साहित्यिक परिचय। अब अगर हम इनकी कृतियां या रचनाओं की बात करें, तो आलोचनात्मक कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं बेटा, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, सर साहित्य, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उपन्यास की बात की जाए तो पुनर्वा, चारूचंद के लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से बेटा, विचार प्रवाह, कल्पता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल। तो ये इनकी प्रमुख रचना है, इनको आपको लर्न कर लेना है, इसी तरह लिख देना है बेटा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा दोनों लेखकों की मैंने आपको साहित्यिक परिचय लिखा दी है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो श्योर आप मान लीजिए कि 5 नंबर तो आपके साहित्य के बिल्कुल फिक्स हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा कवियों में। तो कवियों में हमें सबसे पहले तैयार करना है बेटा महादेवी वर्मा के विषय में। किसके विषय में बेटा, महादेवी वर्मा के विषय में। तो अगर हम बात करें जीवन परिचय के विषय में, जिसमें जन्म, माता का नाम, विषय और मृत्यु के विषय में लिखा जाता है बेटा। तो अगर महादेवी वर्मा की बात की जाए, अब देखिए बेटा अगर हम बात करते हैं महादेवी वर्मा का, तो देखिए इनका जो जन्म है, पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम की अगर बात करें तो हेमरानी जी एक साधारण कवित्री थी। विवाह इनका कब हुआ था बेटा, तो 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। मृत्यु महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 80 वर्ष की उम्र में 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया था। तो ये हो गया इनका जन्म, माता का नाम, विवाह और मृत्यु के विषय में। अब हम डालेंगे हेडिंग बेटा साहित्यिक परिचय। क्या डालेंगे बेटा, साहित्यिक परिचय। तो इसमें लिखेंगे महादेवी वर्मा मैट्रिक पास करने के बाद ही काव्य रचना करने लगी थी। जो महादेवी वर्मा थी बेटा, ये मैट्रिक का मतलब होता है 12 का एग्जाम देने के बाद, ये 12 पास करने के बाद ही इन्होंने काव्य की रचना करना स्टार्ट कर दिया था। इनकी रचनाओं में 2 प्रमुख अंग थे, एक करुणा एवं भावुकता। मतलब इनकी जो रचनाएं थी उसमें करुणा का भाव, दया का भाव और भावुकता इनका प्रमुख उसका विशेषता थी। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्य और वेदना के सूक्ष्म अनुभूतियों के भाव भी प्रकट होते हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और जो महादेवी वर्मा ने अपने काव्य लिखना चालू किया तो सर्वप्रथम इनके काव्य चांद नामक पत्रिका में छपना चालू हो गए। इसके पश्चात इन्होंने एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में
प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और चांद पत्रिका में इनका प्रकाशन होते होते धीरे धीरे प्रसिद्ध होती रही और एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इनकी काव्यात्मक प्रतिभा को देखते हुए तो इन्हें बेटा शेख सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया, और 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी साल इनको ज्ञानपीठ भारत भारती पुरस्कार भी दिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा इनकी कृतियों की। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: निहार, निर्जा, रश्मि, संध्या गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया आदि गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से इन्होंने एक विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ। संधनी और आधुनिक कवि भी इनके गीतों का संग्रह है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आपको पढ़ करके याद कर लेना है बेटा। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कवि जिनका आपको जीवन परिचय याद करना है, साहित्यिक परिचय, तो वो है बेटा मैथिली शरण गुप्त। वो आपके पास कौन है बेटा? मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इस तरह की पूरी हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको चाहिए बेटा, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा, और आपको मुझको व्हाट्सएप में 7880960882 इस नंबर पे मुझको मैसेज कर देना है, अपना नेम और क्लास लिख देना है। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ जाके आप इन सभी पीडीएफों को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त का, तो इनका पूरा नाम था बेटा मैथिली शरण गुप्त। तो किसी का भी साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उसका थोड़ा सा जीवन के विषय में बताने के लिए एक टेबल जरूर बना देना इस तरह की, और फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के लिखना बेटा। ठीक है, जन्म की बात करें तो सन 1886 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात की जाए बेटा, चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। पिता का परिचय: सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। शिक्षा की बात की जाए तो घर पर ही शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। तो इनकी शिक्षा घर से ही हुई थी बेटा। साहित्य सृजन और जीवन के अंतिम क्षणों में ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। निधन: 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का ये महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा? 12 दिसंबर 1984 में। ठीक है, और ये इनका कहना था कि वह कब ही क्या जो कुछ लिख ना सका। कवि वो कोई कवि नहीं है जो कुछ भी लिख नहीं सकता है, जो कुछ भी लिख दे वही कवि है। वही क्या है? जो कुछ लिख ना सका। तो इस बात पे याद रखना बेटा, इनका एक प्रसिद्ध स्लोगन था, इसको भी याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं बेटा साहित्यिक परिचय की। किसकी बात करते हैं बेटा? साहित्यिक परिचय की। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय क्या कहता है: गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। तो जो गुप्त जी थे मैथिली शरण गुप्त, इनका झुकाव गीति काव्य की ओर था, और ये राष्ट्र प्रेम में इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारत भारती की प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति भी उत्पन्न की, साथ ही साथ सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ये राष्ट्रवादी कविताएं लिखते थे, और इनकी जो कविताएं थी उनमें सक्रिय रूप से ये असहयोग आंदोलन के विषय में चर्चा करते थे, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया। साकेत महाकाव्य जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा है, इस पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो कि प्रयागराज में हुआ था, वहां इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्रोवाइड किया गया। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। और ये बेटा भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए इन्हें एक पद्म भूषण का पुरस्कार भी दिया, और एक बार राज्यसभा का सदस्य भी इनको मनोनीत कराया। ठीक, अगर हम बात करें इनकी रचनाएं की या कृतियों की, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। जैसे मौलिक रचनाएं हैं भारत भारती, जय द्रद बध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं की अगर बात की जाए तो मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि ये इनकी जो थी अनुदित रचनाएं थी। तो इतना आपको मैथिली शरण गुप्त के विषय में लिख देना है। अब जो आपको लास्ट याद करना है बेटा, वो आपको साहित्यिक परिचय याद करना है जयशंकर प्रसाद का। किनका याद करना है बेटा? जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करता हूँ, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था,
प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग को सिधार गए। ठीक है, तो ये अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात को याद रखना बेटा। अब इनके अगर मैं साहित्यिक परिचय की बात करूं तो श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। ये जयशंकर प्रसाद जी जो आपके थे, ये छायावाद के प्रवर्तक थे, नाटककार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण रहा। प्रसाद जी को नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी साहित्य विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने नाटक भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखी, निबंध भी लिखी, मतलब साहित्य की जितनी भी विधाएं, उन्होंने हर एक विधाओं पे कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। ये इनकी खासियत थी बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न हैं। जैसे काव्य ग्रंथों में बात की जाए तो कमायनी, आंसू, लहर, झरना। कहानियों में बात की जाए तो आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास की बात की जाए कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण रही क्योंकि इनकी इसी को लिखते दौरान मृत्यु हो गई थी। निबंध, काव्य और कला, चंपू प्रेम, प्रेमराज। तो ये आपके बेटा मैंने पांचों महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय करा दिए, और अगर आपने इन साहित्यिक परिचय को तैयार कर लिया तो आपको 10 नंबर से कोई भी रोक नहीं सकता है यूपी बोर्ड में हिंदी में लाने से। इसी तरह के वीडियो को लगातार आप बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए प्राप्त करने के लिए, और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को धीरे धीरे किस तरह से हम लोग 0 से 100 की तरफ ले जाएं, एक वाइज स्टेप हम इसी तरह से वीडियो में सीखते चलेंगे। हम हर एक वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबरों की बात करेंगे कि इस वीडियो में आपको कितना पढ़ना है ताकि आपके इतने नंबर फिक्स हो जाएं, और अगर आप ऐसे ही तैयारी करते जा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके यूपी बोर्ड में बेटा 90 प्लस मार्क्स आएंगे। तो ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।